बंदा यदि जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी चाहिए। आप विश्वास करते हैं आप जीवित है? वचन में लिखा है आप जीवित है। मसीह के द्वारा हम जीवित किए गए, मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ाए गए, मसीह के साथ हम गाड़े गए हैं और एक जीवित मनुष्य हम बन चुके हैं। तो जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी चाहिए। यदि इंग्लिश में हम कहते हैं तो यू आर हियर टू मेक ए इम्पैक्ट, मतलब आप यहाँ है, इस पृथ्वी में है तो उसका प्रभाव इस पृथ्वी में दिखना चाहिए। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं इस पृथ्वी के लिए, पृथ्वी में हम कुछ देर के लिए आए हैं और जल्दी चले जाएंगे। हाँ, सब लोग यही सोचते हैं, अरे जिंदगी काटना है और चले जाना है। जिंदगी काटना और चले जाने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें एक मकसद के साथ बुलाया, परमेश्वर ने हमें एक बड़ा योजना के साथ बुलाया है। उस योजना को इस पृथ्वी पे पूरा करने के बाद ही हम जा सकते हैं। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है, ये जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें जीवित किया है, उस जीवित जीवन को परमेश्वर के लिए जीते हुए, उस जीवन को, जिस मकसद को हमारे जीवन में पूरा करते हुए इस दुनिया से हमें जाना है। तो हमेशा हमें ये नहीं सोचना है कि अरे हम कब स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग तो हम जाएंगे, उससे पहले जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अभी विनोद भैया है, उनके परिवार को परमेश्वर ने सलारपुर में क्यों रखा है? ऐसे ही इतना दूर से बनारस है, वहां से उठा के चलो सलारपुर में जाके रहो, जिंदगी भर वहां काटो, उसके बाद मैं बुलाऊंगा तब स्वर्ग आ जाओ। नहीं है, परमेश्वर ने एक योजना के साथ आपको रखा है। मैं तमिलनाडु से हूं, परमेश्वर ने मुझे ऐसे उठा के यहाँ रखा है? नहीं है, परमेश्वर का एक महान योजना है। उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें दूर दूर से लेके आया ताकि परमेश्वर की उस महान योजना को हम पूरा करें। तो आज का वचन ये है, परमेश्वर ने हमें जीवित किया है, तो उस जीवन, जिस जीवन के लिए हमें जीवित किया है, जिस मकसद के लिए हमें जीवित किया है, उस मकसद को हमें पूरा करना होगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको लिखा है कि एक किंगडम सीरीज, परमेश्वर का राज्य, उसका एक सीरीज है। हम 2-3 हफ्ते या 4-5 हफ्ते हम सीखेंगे परमेश्वर का राज्य क्या है। क्यों हम परमेश्वर के राज्य के बारे में क्यों सीखना है? आप पढ़िए मत्ती 4:17, मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, यीशु मसीह उस समय से प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आया है। हालेलुया। यीशु मसीह 30 साल जब पूरा हो गए थे, यीशु मसीह का जब 30 साल पूरा हो गया था, उसने जब इस सेवकाई शुरू की थी, तो यीशु मसीह ने क्या कहकर शुरू किया, क्या प्रचार करते शुरू किया? मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट आया है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य यहां आया है। ठीक है, मतलब निकट आया है। अब इसके आगे कुछ वचन आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि परमेश्वर के राज्य यहां है, आपके अंदर है। ठीक है, तो मन फिराओ, मन फिराना मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने मन को तैयार करो। क्योंकि हमारे मन में क्या रहती है, हम तो क्या है, इस संसार में आए हैं, जल्दी जाना है। हर धर्म ये कहती है किसी ना किसी पुण्य करके आपको क्या करना है, पुण्य पाना है, मोक्ष पाना है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं अपने मन को फिराओ। कई बार ये मन फिराओ को क्या किया जाता है? पाप से दूर हो जाओ, दुनिया से अलग हो जाओ, ये सारी बात है। मन फिराओ मतलब क्या है? मन में बदलाव लाओ। जैसे तुम सोचते थे वैसे मत सोचो, आपके सोच को बदलो।
परमेश्वर के प्रति आपके सोच के बदलो, परमेश्वर के वचन के प्रति आपके सोच को बदलो, इस दुनिया के प्रति आपके सोच को बदलो। मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। ये पहला प्रचार है यीशु मसीह का। और यीशु मसीह का प्रचार आप पूरा देखते जाएंगे, वो हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा गया है। तो हमें पता होना चाहिए परमेश्वर के राज्य क्या है, ठीक है। और हम सोचते हैं कि हम जल्दी चले जाएंगे, हम सोचते हैं कि हमें कहां जाना है, जल्दी इस दुनिया से जाना है। और हम सोचते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आएगा, यीशु मसीह जल्दी आओ हम कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह कब आएगा? जल्दी आ जाएगा? यीशु मसीह आने का ये डेट, तारीख और वो तो दिया नहीं है, लेकिन एक चीज दिया गया है, जब तक वो पूरा नहीं होगा यीशु मसीह आएंगे नहीं, ठीक है। वो क्या है आप पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 का 14। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 का 14। और राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर, हाँ, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। ये राज्य के सुसमाचार कहां तक? दुनिया के अंत तक। जब प्रचार किया जाएगा तब क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। लोग कहते हैं भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, अंत आने वाला है। वो कितना भी बोल दो, अंत आने वाला नहीं है, जब तक जिस मकसद के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, जिस मकसद के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, वो मकसद जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक अंत नहीं आएगा। इसमें यह निर्भर रहता है आप उस मकसद को पूरा करके जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमने उस मकसद को पूरा करके नहीं गया तो हमारे पीछे का पीढ़ी उसको पूरा करेगी। लेकिन एक बात पक्का है, जब तक वो मकसद पूरा नहीं होगा, जब तक अंत नहीं आएगा। तो हम ये नहीं सोचना है कि अंत, अरे वहां लड़ाई हो रही है, वहां विश्व युद्ध हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वो कलयुग आ गया है, खत्म होने वाला है दुनिया। ये सब लोग आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए आपको बताते हैं, लेकिन अंत अभी नहीं आएगा जब तक परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार दुनिया के अंत तक प्रचार किया जाएगा। तो ये राज्य का सुसमाचार क्या है? हम तो लोकतंत्र में है ना, हम लोकतंत्र में हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हम किसी के अधीन में नहीं है, हमने उसको चुना है। किसको? जो हमें राज करता है। हम कह सकते हैं मोदी जी को मैंने चुना है क्योंकि मैंने वोट दिया है। हाँ, जो वोट देते हैं वो कह सकते हैं मैंने वोट दिया इसलिए वो आए हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो नहीं है। आप नहीं कह सकते हो हाँ मैंने मेरे परमेश्वर के राजा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा है, उस राजा को मैंने वोट दे के चुना है। नहीं है, वो अनंत काल के लिए राजा है। वचन कहती है हर घुटना उसके सामने झुकेगी, इस दुनिया के हर घुटने। हम तो उसके प्रेम से उसके सामने घुटने झुकाते हैं, लेकिन ये पूरे दुनिया प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य के अधीन में आएगी। जब आएगी, जब अंत होगा, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। लेकिन यदि कुछ भी हो जाए, यदि अंत भी हो जाए, क्या हमें डरना है? क्या हमें क्यों डरना है? परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश कर चुके हैं वो यहां से लेकर वहां डायरेक्ट चले जाएंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लेंगे। तो हमें ये डरने का जरूरत नहीं है, वो सोचने का जरूरत नहीं है कि हमें क्या होगा, हमें कुछ नहीं होने वाला है।
लोग कुछ भी हमारे विरोध में कहें, लोग कुछ भी हमें डराएं धमकाएं, हमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, परमेश्वर के राज्य, लोग कहते हैं धर्म क्या कहती है, हम किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। हम एक धर्म से, आप ये मत सोचना है कि हम पहले एक धर्म में थे, वहां से उठा के एक और धर्म में आ गए, नहीं है। हम पहले दुनिया के अनुसार चलते थे, अभी हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के वो राजदंड के अधीन में हम आ चुके हैं। पहले क्या है, इस दुनिया में दुनिया को राज करने वाला शैतान के चाल में हम चलते थे, लेकिन अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उस राजदंड में, जैसे कि आप जो हम अंग्रेजों का अधीन में थे, ये बिल्कुल क्लियर हुआ करता था। नहीं, इंडिया में रहती थी या इंग्लैंड में रहती थी? रानी इंग्लैंड में रहती थी, लेकिन चलता किसका था? इंडिया में किसका चलता था? रानी का चलता था। क्यों? वो दूसरा देश है, ये दूसरा देश है, क्योंकि उसने हमारे देश को कब्जा कर रखा था, क्योंकि उसका राज्य, रानी घमंड से कहती थी कि हमारे राज्य में सूर्य कभी नहीं ढलता, मतलब कभी रात मेरे राज्य में नहीं होता। कैसे? क्योंकि लंदन में दिन होता तो यहाँ रात होता, तब यहाँ वहां रात हो जाती है, यहाँ दिन हो जाता, तो उसके राज्य में तो सूर्य ढल ही नहीं रहा। तो वो कहता था, वो रानी घमंड से कहती थी कि मेरे राज्य में कभी सूरज नहीं ढलता। तो मतलब उनका राज्य वहां से लेकर यहां तक है। तो परमेश्वर के राज्य कहां है? स्वर्ग से लेकर यहां तक, जो परमेश्वर के राज्य के अधीन में रहते। तो हमारे देश उनके राज्य के अधीन में था, तो हम भी उनका जैसा, उनका इच्छा जो होता था वही यहाँ राज्य में भी चलता था। तो यीशु मसीह ने तब एक प्रार्थना हमें सिखाई थी। क्या सिखाई थी? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, यहां पहले तेरा राज्य आए, तेरा राजदंड यहां आए, तू हमारे देश में राज कर, तू हमारे परिवार में राज कर, तू हमारे क्षेत्र में राज कर। तो हमें परमेश्वर के राज्य को इस देश में स्थापित करने के लिए हमें हर व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है। एक राज्य कैसे स्थापित होगा? तो रानी वहां से कैसे यहां राज करती थी, वहां से 10-15 आर्मी ऑफिसर को यहां भेज देती, तो वहां यहाँ के हर क्षेत्र को क्या करते थे? राज करते थे। तो परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी में कैसे होगा? हमारे द्वारा। हम जहां पर होंगे वहां परमेश्वर के राज्य के प्रभाव वहां होना चाहिए। कैसे होगी? हम प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होते हैं। कैसे? किस अधिकार से हम प्रार्थना करते हैं? किसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह कौन है? हमारे राजा है। जब उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती है, शैतान के कार्य दूर हो जाती है, क्योंकि शैतान जानता है हम किसके नाम से प्रार्थना करते हैं। यहां पुलिस आती है, पुलिस आते अरे ये नहीं करना है बोलते, हम क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके पास अधिकार है। क्या अधिकार है? क्योंकि उनके, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे संविधान ने उनको अधिकार दे रखा। तो वैसे ही परमेश्वर के राज्य में जो हम हैं, हमें भी परमेश्वर के राज्य में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, जब हम परमेश्वर के राज्य में अधीन हो जाएंगे, तब परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी में पूरे रीति से हो जाएगा। जब तक परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी में नहीं आ जाएगा, जब तक अंत न होगा। तेरे राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी कैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है? बताइए। स्वर्ग जैसा है वैसा इस पृथ्वी भी बनेगी। हम क्या सोचते हैं? ये पृथ्वी सर्वनाश हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करवाया?
जैसा आपका इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो पृथ्वी भी स्वर्ग जैसा बनना है, वो कौन बनाएगा? हमें बनाना है। लोग कहते हैं ना स्वर्ग और नरक यहाँ है, हाँ हम दुखी में हैं, हम तो ऑलरेडी नरक का अनुभव ही कर रहे हैं। तो स्वर्ग को, स्वर्ग के राज्य को, मैं वो सच नहीं कह रहा हूं, स्वर्ग के राज्य को अनुभव करना, मैं तो ये कहता हूं जिसके जीवन में यीशु मसीह है वो स्वर्ग को यहां से अनुभव कर सकता है। जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है वो नरक को यहां से अनुभव करते रहेगा, वो अंत में नरक में चला जाएगा। जिसके जीवन में यीशु है वो यहां से स्वर्ग को अनुभव करना शुरू करेगा, वहां स्वर्ग में प्रवेश भी करेगा। क्योंकि स्वर्ग क्या है? आप अपना सपना मत देखना, क्या पता वहां सोना चांदी ना हो। स्वर्ग इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि वहां हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह विराजमान करते हैं, वहां परमेश्वर रहते हैं, इसलिए वो स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर के राज्य। कई बार लोग स्वर्ग को ऐसे बताते हैं कि वहां सोने से बना हुआ है, चांदी से बना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर जहां रहते हैं उसको हमारे भाषा में वर्णन करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो अपने शब्द से वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए भाई तुम्हारे लिए कीमती क्या है? सोना है। तुम्हारे लिए कीमती क्या है? चांदी है। तुम्हारे लिए कीमती जो है हीरा है। इसलिए लोग ऐसे जो लिखा है कि स्वर्ग ऐसा होगा जहां सोना चांदी से रोड होगी, वो होगी, ये होगी, नदियां ऐसे बह रही होगी। नहीं है, क्या पता आप वहां जाके नाराज हो जाएंगे, अरे यहां तो कुछ भी नहीं है जैसा हम सोच के आए हैं। लेकिन पक्का ये होगा वहां परमेश्वर होंगे, जो परमेश्वर के साथ हम अनंत काल तक वहां रहेंगे। वहां कोई दुख हम महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां स्वर्ग के राज्य में ना कोई बीमारी है, ना कोई गरीबी है, ना कोई प्रॉब्लम है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना की है, जैसे तेरे इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पे हो। इसका मतलब क्या? स्वर्ग में जैसा बीमारी नहीं होती वैसे इस पृथ्वी पे भी ना हो। स्वर्ग में जैसे गरीब लोग नहीं होते हैं वैसे पृथ्वी भी हो। स्वर्ग में जैसा परेशानी नहीं होती वैसे ये पृथ्वी पे भी लोग हो। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे, परमेश्वर के राज्य को इस देश में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? हम वचन में लिखा गया है कि हम एक जगत की ज्योति हैं। जब हमारे ज्योति लोगों के ऊपर प्रकट होगी वहां से अंधकार हट जाती है। तो मतलब आपको क्या लगता है इंग्लैंड के रानी ने एक ही दिन में सारे दुनिया को कब्जा कर दिया था? नहीं है, उन्होंने एक एक करके एक एक देश में अपनी सेना को भेजते रहा। वो गए वहां आक्रमण कर दिए, उनका देश हो गया। वो गए दूसरे जगह में गए, उस देश को आक्रमण किया, वो उनका देश हो गया। तो परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी में कैसे होगा? ऐसे ही होगा। परमेश्वर ने हमें एक एक जगह में रखा है। जिस क्षेत्र में हम जाएंगे, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, जिस जगह में हम काम कर रहे हैं, वहां स्वर्ग को स्थापित करना हमारा जिम्मेदारी है। स्वर्ग क्या है? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के राज्य को। परमेश्वर के राज्य में क्या चलता है? आदर, परमेश्वर के राज प्रेम का, परमेश्वर के राज परेशानी मुक्त जीवन, ये सब परमेश्वर के राज्य है। जहां आप जाते हैं वहां परमेश्वर का प्रेम बनकर आप जाते हैं, वहां परमेश्वर के अनुग्रह बनकर आप उस जगह में जाते हैं, वहां स्वर्ग स्थापित होती है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य वहां बन जाता है। ऐसे करते करते जब पूरे पृथ्वी में परमेश्वर के राज बन जाएगा तब हमारे राजा इस पृथ्वी पर आएगा। वचन में लिखा है ना, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक राज करेंगे। कैसे राज करेंगे? जिस राज्य को हमने स्थापित किया वहां ही तो राज कर पाएंगे। तो इस पृथ्वी में परमेश्वर के राज्य को लेके आना हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है। धर्म क्या कहती है? 3-4 बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, 3-4 बात। धर्म क्या कहती है? हमें जल्दी इस दुनिया को छोड़ना है।
धर्म क्या कहती है? इस दुनिया को जल्दी परमेश्वर के राज्य क्या कहती है? हमें इस पृथ्वी में जब तक रहेंगे हम परमेश्वर के राज्य को यहाँ स्थापना करेंगे। जब परमेश्वर बुलाएगा हम भी जाएंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि हम नहीं जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, लेकिन जब तक हम यहाँ रहेंगे परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेंगे, हमारा राजा का आज्ञा को हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो आप लोग जो भी कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को कलीसिया में लाते हैं, वो क्या है? परमेश्वर के राज्य में जो इस दुनिया में है उनको ला रहे हैं। वो काम आप कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पे आप स्थापना कर रहे हैं। उस काम को करते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा आएंगे, हम उसके साथ चले जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा। धर्म कहती है हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हम स्वर्ग राज्य में पहुंच सकें, परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग राज्य यहाँ आ चुका है, परमेश्वर के राज्य यहाँ आ चुका है, ठीक है। और स्वर्ग राज्य धर्म कहती है कि हमें क्या करना चाहिए? इस पृथ्वी को स्वर्ग में लेके जाना है, यहाँ से लोगों को स्वर्ग में लेके जाना है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरे राज्य यहाँ आए, तेरा राज्य यहाँ आए, यहाँ परमेश्वर के राज चलना चाहिए। यदि परमेश्वर को हमें स्वर्ग में ही रखना है तो इस पृथ्वी को क्यों बनाया? परमेश्वर का इच्छा आप मान लो, हम सबको स्वर्ग को लेके जाना है, तो इस पृथ्वी को क्यों बनाया? हम सबको स्वर्ग में ही बना देते। परमेश्वर का इच्छा था ये पृथ्वी बनाए, इस पृथ्वी में मनुष्य को रखें और इस पृथ्वी को क्या बनाए? स्वर्ग बनाए। लेकिन आदम ने क्या किया? वहां परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा, वहां से परमेश्वर के उस इच्छा से वो दूर होते गए, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ? वो धीरे धीरे हम परमेश्वर के राज्य से दूर होते गए। एक वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5:20। 5:20। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसी की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अपने काम से, धर्म क्या कहती है? मैं अपने काम करने से, मेरा मेहनत से मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा या स्वर्ग पहुंचूंगा। लेकिन वचन कहती है नहीं है, हमारे मेहनत से नहीं, हमारे काम से नहीं हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग को यहाँ लाया है। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर यहाँ आया। क्यों? मान के चलो एक उदाहरण है, एक चीज इधर है, एक रिमोट इधर है, रिमोट इधर है, ये गिर गया, इसको उठाना है, ये ऊपर आना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिमोट कितना भी मेहनत कर ले, ये उठ के यहाँ आ जाएगी? इस तरह से कोई नीचे जाना पड़ेगा, इसको उठा के इस जगह में रख सकते। तो ये रिमोट कितना भी प्रार्थना कर लें, कितना भी उपवास कर लें, हाँ, कितना भी अच्छा काम कर लें, तो इस जगह में पहुंच जाएगी? यदि ऐसा कोशिश करते हैं, मैं वो करूंगा, ये करूंगा और यहां तक पहुंच जाऊंगा, नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने क्या किया? चलो यहां से कोई व्यक्ति नीचे आना पड़ेगा। तो कौन आया? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी में आया, जो गिरा हुआ मानव को उठाया और दोबारा यहां लेके आया, ठीक है। अभी मनुष्य कहता है फिर भी नहीं, मैं तो गिरा हुआ हूं, मैं दोबारा अपने काम से दोबारा ऊपर आऊंगा। ऐसे करेगा? नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर कहते हैं वो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं।
तो हमें ये परमेश्वर के राज्य क्या है? परमेश्वर के राज्य हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में स्थापित करने का जिम्मेदारी किसका है? हमारा है। यदि हम जीवित, आप मानते हैं आप जीवित हैं, तो लोगों को जीवित नजर आना जरूरी है। आप कहते हैं मैं जगत की ज्योति है, तो सबको रोशनी दिखना चाहिए। बल्ब बंद करके रख दिया तो बल्ब खराब नहीं है, बल्ब तो ठीक है, लेकिन बंद करके या ढक्कन लगा के आपने रख दिया तो रोशनी कैसे लोगों के पास जाएगी? आप तो जीवित है, मसीह ने हमें जीवित किया है, हम अभी मरे हुए नहीं है, अभी स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इस राज्य को, सुसमाचार को, इस रोशनी को हमें दूसरे पे लेके जाना है। जहां अंधेरा है वहां लेके जाना होगा। जहां अंधेरा जहां है वहां रोशनी जाएगी तो उस जगह क्या हो जाएगी? उजाला हो जाएगा, अंधेरा अपने आप हट जाएगी, वहां परमेश्वर के राज्य स्थापना हो जाएगी। तो जहां पर भी हम हैं वहां स्वर्गीय राज्य को हमें लेके जाना है। स्वर्गीय राज्य, परमेश्वर के आत्मा के फल हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि यदि आप जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। जहां हम हैं वहां हमारे प्रभाव दिखना चाहिए। उस व्यक्ति को दिखना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति यहाँ है, वहां इस दुनिया से अलग है, वो ये दुनिया के लोगों को जैसा नहीं है, वो इस दुनिया से अलग है, वो इस दुनिया के नहीं है। परमेश्वर ने जब कहा आप इस दुनिया के नहीं हो, तुरंत हम सोचते चलो चलो हम इस दुनिया के नहीं चलते हैं। नहीं है, इस दुनिया के नहीं है मतलब हाँ, आपने देखा होगा हम स्वर्ग के राजदूत है। राजदूत समझते हैं? जिस दूसरा देश का हो वो यहाँ आके रहता है, उस देश में उसको जो जो मिलेगी, सारे सुविधा हैं वो उसको यहाँ भी मिलेगी। और जिस व्यक्ति ने, मान के चलो पाकिस्तान में हमारे एम्बेसी है, वहां हमारे राजदूत होगा, जिसने उस व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया मान लो, तो क्या होगा? हमारे राजदूत पाकिस्तान के लिए भारत का राजदूत है, उसको पाकिस्तान का आर्मी ऑफिसर किसी ने उसको पकड़ लिया तो क्या होगा? पता नहीं, युद्ध होगा, युद्ध होगा। इसका मतलब किसी देश का राजदूत को किसी ने छू लिया, इसका मतलब वो उस राज्य के विरोध में आ गया। ये लास्ट होता है। जैसा अभी आतंकवादी अटैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। लास्ट क्या होता है? वहां जाके एम्बेसी में जाके गोली मारना शुरू कर दिया। इसका मतलब और कोई बातचीत का संभावना नहीं है, अभी सीधा युद्ध है। ये लास्ट होता है। तो हम इस पृथ्वी में कौन है? स्वर्ग का राजदूत है। तो हमारे बैकअप में कौन खड़ा है? स्वर्ग राज्य खड़ा है। स्वर्ग राज्य पूरा हमारे बैकअप में है। जैसा एक व्यक्ति को, हमारे पाकिस्तान में हमारा व्यक्ति है तो पूरा देश, पूरा सेना जाएगी उस व्यक्ति को बचाने के लिए, क्योंकि हमारी इज्जत किस पर है? उस पर है। उस व्यक्ति ने कोई गलत किया है पाकिस्तान में तो इंसल्ट किसका है? हमारे पूरा देश का है। और जिस व्यक्ति पर किसी ने हाथ लगा दिया उसने भी हमारे देश को इंसल्ट किया। हमारे पूरा देश में जितना भी सेना है वो पूरा जाएंगे, उस देश को नाश करेंगे और हमारे राजदूत को बचाएंगे। तो हमारे पास दो जिम्मेदारी भी है, सुरक्षा भी है। सुरक्षा तो है ही, हमारे पीछे स्वर्ग खड़ा है, पूरे परमेश्वर के राज्य खड़ा है। यदि हम कुछ कार्य कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उस स्वर्गीय राज्य के अनुसार जीना जिम्मेदारी किसका है? हमारा, हमारे राज्य। ठीक है, तो स्वर्गीय राज्य कैसा चलता है, वहां क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना नहीं चाहिए, उसके बारे में हम क्या करेंगे आने वाले हफ्ते में सीखेंगे। स्वर्गीय राज्य कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, हमारा राज्य में संविधान होता है, हाँ, तो स्वर्गीय राज्य के संविधान बाइबल में लिखा है, तो वो कैसे कैसे हमें करना चाहिए वो आने वाले समय में हम सीखेंगे। लेकिन दो बात याद रखिएगा, हम स्वर्ग के राज्य में ऑलरेडी है
तो हमें स्वर्गीय राज्य के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। ठीक है, यदि हमें कोई दिक्कत हो, हमारे पीछे कौन खड़ा है? पूरे स्वर्गीय राज्य, परमेश्वर हमारे पीछे है, वो हमें पीछे करेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात, आज का वचन क्या था? हमें जीवित है, हम एक जीवित मनुष्य है। ठीक है, परमेश्वर ने हमें जिलाया प्रभु यीशु मसीह के साथ, में कहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जिलाया। तो हमें कैसा नजर आना चाहिए? जिंदा नजर आना चाहिए। हमें हमारा प्रभाव को, जहां रहते हैं वहां हमारे प्रभाव को डालना, स्वर्ग के राज्य के प्रभाव को डालना